हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पेज पर लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस की। आई थिंक इट इज़ नॉट या ओके। आज हम बात करेंगे इमोशंस की, किस तरह से इमोशंस हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, किस किस तरह के इमोशंस होते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इन इमोशंस के साथ डील करती हैं। फ्रेंड्स देखिए, इमोशंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, गुड इमोशंस गुड बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपके इमोशंस में नेगेटिविटी है, आपके इमोशंस में पॉजिटिविटी है, तो दोनों का रिफ्लेक्शन अलग अलग आता है, राइट। और अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं होगी, राइट। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, एंड वो साइन एंड सिम्टम्स आगे चल के आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे इश्यूज डेवलप करते हैं बॉडी में, जिसे हम डिसीज़ बोलते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, किस किस तरह के इमोशंस होते हैं, है ना। देखिए, हमारा जो माइंड है, हमारे जो मेंटल सरफेस जिसे बोलते हैं, मेंटल प्लेन होते हैं, उसे 3 तरह से डिवाइड किया गया है। विल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशंस, है ना। 3 चीज़ों में विल, इंटेलेक्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अगर आपका जो विल पावर है, विल मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। विल, आपका जो विल पावर है अगर वो स्ट्रांग है, आपकी जो विलिंग है वो पॉजिटिविटी के साथ है, आपकी जो विलिंग है वो एक सरफेस पे है जहाँ सेटिस्फेक्शन आता है, तो आपका जो बॉडी होगा उसका रिफ्लेक्शन एकदम हेल्दी आएगा, राइट है। और इसी तरह से अगर आपका जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जा रहा है, या कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आप एक नेगेटिव फेज में जाते हैं और उस तरह से रिफ्लेक्शन बॉडी का आता है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, अगर वो एक सही लेवल पे है, सही दिशा में है, तो आप एक हेल्दी वेलबींग कहलाते हैं, राइट। और इसी तरह से आपका जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक क्षमता जिसको बोलते हैं, आपका इंटेलेक्चुअली इफ़ यू आर कीन, इफ़ यू आर स्टेबल, राइट। और अगर कहीं ना कहीं इडियोटिक है या फुलिश है, या उस तरह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आपका बौद्धिक क्षमता उस तरह से नहीं है, तो आगे चल के आप देखेंगे कि आप या तो डोमिनेट होने लग जाते हैं, या फिर आप बहुत वीक फील होने लगते हैं। हमारी जो भाषा है, हमारी जो होम्योपैथिक लैंग्वेज है, उसमें आप कहीं टिमिड होने लगते हैं, शाय होने लगते हैं, और आगे चल के ये चीज़ें आपको डेवलप नहीं होने देती। और इस तरह से आप ना मेंटली डेवलप हो पाते हैं और ना ही फिजिकली, जिसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, राइट। पर्सनालिटी मीन्स व्हाट? पर्सनालिटी का मतलब होता है कि हम अंदर से और बाहर से पूरी तरह से डेवलप हों, और ये अंदर और बाहर क्या होता है? मेंटली कीन एंड फिजिकली वेल, राइट। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो निकल के आती है, राइट। बोलते हैं ना कि इनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तो दिस इज़ द वे, ये है तरीका कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, आपके इमोशंस स्टेबल हैं, और तो आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकली आप एकदम नॉर्मल फील करेंगे, राइट। और वहाँ पे किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स, इमोशन किस किस तरह के होते हैं और कौन से इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इमोशंस कई तरह के हो सकते हैं। क्या होते हैं इमोशंस? खुशियाँ, गम, है ना, जिसे हम बोलते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, राइट। एंड इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करना, डिस्ग्रेस्ड फील करना, इंडिग्नेशन, अपमान फील करना, इंसल्टेड फील करना, मॉर्टिफिकेशन, शर्मिंदगी फील करना। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ इमोशंस, है ना। आप इस तरह से साधारण भाषा में समझ सकते हैं, हम खुश या दुखी होते हैं, है ना, अपने इमोशंस के आधार पर। हम चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस तरह से हमारा इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, और हमारी जो विलिंग पावर है वो किस तरह से कंडीशन, सिचुएशन के साथ काम कर रही है, कई सारे इमोशंस निकल के आते हैं। अब ये जो सैडनेस और हैप्पीनेस है, इनमें भी कई सारे ब्रांचेज हैं इनकी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सैडनेस और हैप्पीनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, या आप बोल सकते हो कि ये सिमिलर वर्ड्स है। अगर आप सैड हो तो किन चीज़ों को लेके सैड हो? आप डोमिनेट हो गए, आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए, आप एंगर हो गए, इंडिग्नेशन हो गया, या आप किसी चीज़ को लेके इतने सेंसिटिव हो कि ब्रूडिंग में चले जाते हो, सारे टाइम सोचने लग जाते हो, या आपका ईगो इतना ज़्यादा डेवलप है कि आपको सिली, छोटी सी ईजिली चीज़ें, ट्रिफल, जरा सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग रखते हैं, ठीक है। आप रिजर्व नेचर के होते हैं, तो चीज़ें आप शेयर नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से इमोशंस डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले इमोशन में अपन बात करते हैं डिसअपॉइंटमेंट की, जो हमें सबसे पहले होता है, राइट।
अब ये डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है? डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को लेकर के दुखी हो गए, राइट? किसी भी चीज़ को लेकर के हम एकदम से डिसअपॉइंट, मतलब जो हमारा पॉइंट था उसको लेके हम डिस्टर्ब हो गए कि हमें ऐसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो वी आर डिसअपॉइंट, ठीक है, हम उससे अलग हो गए। अब ये डिसअपॉइंटमेंट किस तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं? जैसे बच्चों में आप देखोगे करियर को लेके एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम नहीं निकला तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। आगे चल के जब कोई जॉब लगा या फिर चीज़ें हुई और कोई सिकनेस डेवलप हुई और आप जब हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर जॉब, विद अवर सोसाइटी, किसी भी तरीके की चीज़ें, तो ये इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट, कोई रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो गया, कोई रिलेशनशिप था जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो वहाँ से आपका डिसअपॉइंटमेंट डेवलप हुआ, राइट? तो इस तरह के कई सारे डिसअपॉइंटमेंट होते हैं। और अगर डिसअपॉइंटमेंट आपको हो गया, अब जैसे बात करते हैं, आपको डिससेटिस्फैक्शन हो गया, जॉब को लेकर के आप डिससेटिस्फाइड रहे, या आपने बहुत कड़ी मेहनत करी अपनी लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और वहाँ जा कर के भी वो आपको नहीं मिल रहा है, या लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं ना। जैसे नक्सवामिका का पेशेंट होता है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर, बहुत हार्ड, वो अपनी लाइफ में उसने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, सारी चीज़ें जो अचीव की हैं, जो कुछ उसके पास होता है वो बहुत हार्ड वर्क से होता है। एंड अगर फिर उसकी बात लोग उतनी सीरियसली नहीं लेते, नहीं समझते, तो वो उसको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और अगर कोई जहाँ उसको जितनी इतनी इज्जत मिलनी चाहिए थी, इतना सम्मान मिलना चाहिए, तो नहीं मिलता, तो बहुत इंसल्टेड फील करता है, और जिस दिन उसका इंसल्ट होता है उस तरह से फिर उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, राइट? तो इस तरह ये डिसअपॉइंटमेंट आता है। अब इसी तरह से अपन बात करें कि अगर कोई पेशेंट है, उसका कोई अपमान हो गया, हाँ, कैसे हो गया, साधारण भाषा में बात करते हैं, वो जॉब में था, अपना काम कर रहा था और अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वहाँ पे 4 एम्प्लॉय ने बैठ करके कोई भी उसने प्रोजेक्ट किया और उसमें उसके बॉस ने उसको उतना अप्रिशिएशन नहीं दिया, या उस तरह से उसको वो नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, तो लोग 4 लोग बैठ करके उसका मजाक उड़ाते हैं, राइट? अरे इसने, ये तो बड़ा हार्डवर्क वाला बनता है, देखो कितना काम करता है, हम तो नहीं करते, फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया। और उस इमोशन को उस बंदे ने किस तरह से लिया, इंसल्ट के रूप में, कि मेरा इंसल्ट हुआ, मेरा अपमान हुआ है ना। और उस इंसल्ट की वजह से उस सड़ी सी बात को लेकर के उसने पूरी लाइफ बिता दी। और जब आप हिस्ट्री लो, कोई 60 ईयर का बंदा वो बताए मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब से मैं अपने आप को सही फील नहीं करता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के इमोशंस होते हैं, और इस तरह से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और कवर करती हैं सिम्टम्स को। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगी इमोशंस को लेकर के, हमारी लाइफ में इमोशन हमारे हाथ में है। कहते हैं ना, इमोशंस हमारे हाथ में नहीं है, डेफिनेटली है इमोशन, एक सर्टेन लेवल तक है ना। देखिए, अफेक्शन होना, किसी के प्रति ज़्यादा लगाव रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। बट सर्टेन टाइम्स आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव होकर के। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि छोटी सी बात को हमने जीवन बिता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम छोटी सी बात को इग्नोर करना सीखें, जिस तरह से घर में कहीं चाबी रख दी हमने और कुछ सामान रख दिया, मोबाइल रख दिया, बेसिकली नहीं मिलता, कई बार होता है ना, अरे मोबाइल कहाँ रख दिया, चाबी कहाँ रख दी, बट किसी ने 20 साल पहले हमें क्या कहा था वो हमें याद रहता है ना, क्योंकि हमारी एक हैबिट बनी है कि बुरा मान गया है उस बात का, है ना। हम लोगों के इमोशंस को, लोगों की बातों को ग्रैब पकड़ने का सीखते हैं, बट ये जो हमारे सामान है हम डेली रखते हैं, हम भूल जाते हैं और पुरानी बात याद है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम इमोशन को लेकर ग्रैब करेंगे तो सिम्टम्स और मेंटालिटी डेवलप होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मेडिसिन वाइज बात करेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहले मैं रखना चाहूँगी इग्नीशिया को, ठीक है। इग्नीशिया आप सभी जानते हैं, कई लोग डिप्रेशन के लिए इग्नीशिया को यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट राइट वे, क्योंकि अभी जो सिम्टम्स कई सारे निकल के आए हैं आप देखेंगे तो उसमें कई सारी हमारी जो रेमेडीज़ हैं डिप्रेशन को कवर करती हैं। उस डिप्रेशन में पेशेंट क्या फील कर रहा है, होम्योपैथी इस पर काम करती है। डिप्रेशन में पेशेंट क्या फील कर रहा है, सबकी फीलिंग अलग है। देखिए, डिप्रेशन वर्ड एक है ना, लेकिन उस डिप्रेशन में किस वजह से गया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे इग्नीशिया का पेशेंट है, बहुत सेंसिटिव पेशेंट होता है, बहुत परफेक्ट पेशेंट होता है, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत एक्टिव होता है, अपने सारे काम, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है वो। इवन वो अगर बीमार भी है तो भी सारे काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। बट अगर वो पेशेंट किसी के यहाँ गया, किसी के घर में गया और गेट ओपन करते ही उसने सामने वाले बंदे का फेस देख लिया कि अरे ये तो मतलब बिना मन के मुझे एंट्री कर रहा है, मेरा वेलकम कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो नेक्स्ट टाइम से उस घर में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इग्नीशिया इज़ वेरी इगोइस्टिक लेडी, इगोइस्टिक पर्सन, नॉट ओनली लेडी, जो मेल पर्सन पार्टनर होते हैं वो भी सेम ऐसे ही होते हैं, कि फिर वो दोबारा उस घर में नहीं जाएगा। मेरी इंसल्ट हुई थी, सिर्फ वो फेस को देख के समझ गया,
है ना, कि जो वेलकम है होता है ना कि हम किसी के यहाँ जाते हैं और उस तरह से वेलकम नहीं होता या चेहरे पे वो चीज़ नहीं दिखती तो हम समझ जाते हैं नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इग्निशिया के पेशेंट का वहीं से प्रॉब्लम हो जाता है और फिर उसके बाद उसके सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, एसिडिटी का इशू एपिगैस्ट्रिक रीजन में आप जानते ही हैं उसको होता है। तो उसके जितने भी इश्यूज होंगे, इमोशंस चेंजेज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, नेट्रम्यूर की बात करें, नेट्रम्यूर का पेशेंट रिजर्व होता है, वो ज़्यादा चीज़ें शेयर करने में बिलीव नहीं करता। फिर भी वो पेशेंट जो होता है खुशमिजाज पेशेंट होता है, हैप्पी पेशेंट होता है। बट अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया, घर पे ही या बाहर भी किसी ने कुछ कह दिया, तो उसको इस लेवल की हैट्रेड हो जाती है, इस लेवल का गुस्सा आ जाता है उसको कि फिर उस गुस्से का यहाँ एंगर से नहीं लेंगे, उसके गुस्से का मतलब यहाँ पे हैट्रेड से होता है। वो इस तरह का उसके अंदर हैट्रेड आ जाता है कि अब तो मुझे इससे कोई रिलेशन ही नहीं रखना, अब तो मैंने इससे निभाना ही नहीं, अभी मेरा हो गया। ठीक है, और इसके बाद भी वो उस बात को पकड़ के रखेगा कि मौका आने पे मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो ये तरीके हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को जज करने के। यहाँ पे अगर आप इग्निशिया से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इग्निशिया बदला लेने का नहीं सोचता, अब मैंने जाना ही नहीं है, बस हो गया। वो आएंगे तो वो वेलकम करेगा, बट उसने नहीं जाना है ना, वो फील नहीं होने देगा कि उसको कहीं गुस्सा है। आपने देखा है कि जो ओल्ड ग्रीफ होते हैं ना, ओल्ड ग्रीफ आपने पढ़ा है, ग्रीफ पढ़ा है, ग्रीफ इग्निशिया को भी है, ग्रीफ नेट्रम्यूर को ओल्ड ग्रीफ है। इसका जो ग्रीफ है इग्निशिया को वो दिखता नहीं है उसके फेस पे, नेट्रम्यूर का ग्रीफ दिख जाएगा कि हाँ भाई अब तो मैंने कुछ नहीं रखना। ठीक है, और नेट्रम्यूर को आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, कभी भी अगर आप किसी बात को लेके मनाएंगे, अरे ठीक है कह दिया तो क्या होता है, आगे चलते हैं, छोड़ो, लेट इट बी, तो वहाँ पे वो पेशेंट कॉन्सोलेशन, एग्रावेशन, मुझे मत समझाओ, है ना, इस तरह के इमोशंस आते हैं। नक्सोमिका का जैसा मैंने बताया है, इंसल्ट, अगर कभी उसकी इंसल्ट हो गई, उसने लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया, आप देखेंगे ये जो शॉपर्स होते हैं, जो बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, या फिर जो IAS वगैरह होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क, कोई भी हार्ड वर्क जिसने भी किया हो, मोस्टली इस तरह से केसेस मेरे पास मिले हैं या मिलते हैं तो बात किया मैंने, बट जिसने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया हो और उसके बाद वो चीज़ों को बहुत सेंसिटिव जोन में रखता है और उसकी बात अगर कहना किसी ने नहीं माना या बहुत हल्के में लिया तो उसको बहुत तेज़ से एंगर आता है, वायलेंट एंगर आता है। और अगर कहीं उसका इंसल्ट हुआ है उसके काम को लेकर के, उसके किसी भी चीज़ को लेकर के, वहाँ पे नक्स वोमिका का बहुत अच्छा एक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे दूसरी रेमेडीज़ हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को इंडिग्नेशन का बहुत होता है ना, इंडिग्नेशन अगर कहीं हो गया, उसका अपमान कहीं हो गया, अपमान किसी भी तरह से हो सकता है, बिजनेस फेलियर में उसे अपमान फील हुआ, या एक मेरे पास पेशेंट थे, उनको जैसा वाइफ चाहिए थी वैसी वाइफ नहीं मिली तो हमेशा उनको अपमान फील होता रहता था। एंड उसमें जो सिम्टम्स निकल के आए वहाँ पे कॉस्टिकम कोलोसिन दिया था एंड इट एक्ट्स वेल, बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से इमोशंस होते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेमेडी हैं जो इमोशंस पे काम करती है, बहुत सारे जो सिम्टम्स निकल के आते हैं उसको कवर करती हैं। सो दीज आर द वे टू सेलेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी एंड दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जहाँ पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। देखिए हमारे पास इमोशंस को लेके अर्जेंटम नाइट्रिकम, एंटियम क्रूड, अर्जेंटम मेट, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बहुत बहुत अच्छा एक्शन करती हैं, बट एक वीडियो में हो नहीं पाएगा इतना सारा एक्सप्लेन करना। बट मैंने आपको मेथड बताया है कि इस मेथड से हम काम करेंगे तो हमारे जो इमोशंस हैं वो स्टेबल होंगे, और होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह से इमोशंस को कवर करती हैं तो आपको आगे चल के आने वाले फ्यूचर में कोई भी फिजिकल इलनेस नहीं होगी। एक पॉइंट और रखना चाह रही थी, यस, टेरर का। ठीक है, देखिए पेशेंट की लाइफ में, किसी पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया, फियर फैक्टर आ गया, इतना कि वो डरा हुआ सा ही आज भी फील होता है, चाहे वो 20 साल पुरानी बात हो। तो अगर इस तरह का कोई टेरर हुआ है, कोई फियर फैक्टर है, तो वहाँ पे एकोनाइट का एक्शन बहुत है। ओपीएम बहुत अच्छा एक्शन करती है। अगर कोई एक्सीडेंट का केस आप देखते हैं, पेशेंट आपके पास आते हैं या कोई पर्सन है जो बोलेगा कि 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे फ्रेंड का मेरी आंखों के सामने, तब से मैं डरा हुआ। उस डरे को अपन डिफाइन करते हैं किस लेवल का डर है, उस डर में पेशेंट कर क्या रहा है। एकोनाइट का पेशेंट आज भी डरा हुआ है, एकदम से डरा हुआ, सहमा हुआ बंदा है। ठीक है, ओपीएम का पेशेंट है, वो जो डर हुआ था उस डर से डरा हुआ है, सारे टाइम नहीं डरे रहता, बट उस डर से डरा हुआ है तो बाहर ही नहीं निकलता कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, फिर से कुछ हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमारी मेडिसिन इमोशंस पे एक्ट करती है। ठीक है, तो दीज आर द वे टू स्टडी होम्योपैथिक मेडिसिन एंड टू अंडरस्टैंड इमोशंस। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट्स करें, सपोर्ट। थैंक यू सो मच।